बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आवाम में खौफ व हरास फैला हुआ है। आम नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। आजकल फ्लू या नज़ले ज़ुकाम का मौसम है, जिसे देखें छींके मारता या नाक साफ करता दिखाई देता है। जिसे ज़ुकाम होता है वो खुद ही कह देता है कि मुझसे दूर रहें, कहीं आपको भी जरासीम ना लग जाए, या फिर आप खुद ही इस मुतासरा शख्स के पास जाने से परहेज़ करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर साल होता है। ताहम इस मर्तबा एक बात नई ज़रूर है। यही हाल दूसरे ममालिक में भी है। कहीं तो लोग एक दूसरे से मिलते वक्त सिर्फ इशारों की ज़बान इस्तेमाल करने लगे हैं, लतीफ़े बन रहे हैं, वीडियोस और मीम्स बन रहे हैं। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में ईरान में दोस्तों के एक दूसरे से हाथ की बजाय पैर और टांगें मिलाते हुए दिखाया गया है। ऐसा ही तंजानिया के सदर ने भी किया। ये डर है इस नए वायरस का, जिसे नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 कहते हैं। ये डर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमागों और सोचों में सिरायत करता जा रहा है, जो कभी लतीफ़े की शक्ल में निकलता है तो कभी फिक्र के इजहार की शक्ल में। हम लोगों ने कभी सर्दी की भी परवाह नहीं की, आजकल जेब में सैनिटाइजर्स लिए घूमते हैं। आखिर ये डर क्या है? अगरचे ये मौसम फ्लू का है और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक लोग इसका शिकार हैं, तो फिर भी लोग फ्लू के मुताबिक नहीं बल्कि कोरोना वायरस के मुतालिक ही बात करते हैं। आलमी इदारा सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फ्लुएंजा या फ्लू की वजह से हर साल तकरीबन 30 से 50 लाख के करीब इंसान शदीद बीमार होते हैं, जिनमें से 2,90,000 से लेकर 6,50,000 तक मुतअद्दिद सांस की बीमारियों में मुब्तला होकर हलाक हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2020 के फ्लू के सीज़न में अब तक 18,000 से 46,000 के दरमियान फ्लू से जुड़ी अमवात हुई हैं। मतलब ये कि फ्लू एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है, लेकिन हम हमेशा इसके मुतालिक ये कहते हैं कि आराम करें, ये खुद ही 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। फ्लू अपना टाइम लेता है, लेकिन कोरोना यहाँ बात ज़रा मुख्तलिफ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमें कोरोना वायरस या आम नज़ला ज़ुकाम है कैसे पता चलेगा। इसके लिए माहिरीन ने इंतहाई आसान इलामात बताई हैं, जिससे कोरोना और आम नज़ला ज़ुकाम में फ़र्क किया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी नाक बह रही है या आंखों में खारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। ताहम अगर आपको खुश्क खांसी, थकावट और बुखार के साथ सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है तो फिर ज़रूर कोरोना वायरस का शक किया जा सकता है। मगर इन तीनों में एक नुमाया फ़र्क कोरोना वायरस की एक इलामत सांस लेने में मुश्किल है। आमतौर पर फ्लू या नज़ला ज़ुकाम में सांस लेने में मुश्किल का सामना उस वक्त तक नहीं होता जब तक नमूनिया का मर्ज़ ना हो जाए। माहिरीन के मुताबिक इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस से बहुत मिलता जुलता मर्ज़ है, मगर सांस लेने में मुश्किल का मसला इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कोरोना वायरस के मरीज़ों को होता है। नए कोरोना वायरस के शिकार अफराद में अमूमन सांस लेने में मुश्किल का सामना मरीज़ को पहली इलामत बुखार होने के 5 से 10 दिन के दौरान होता है। छींकना, नाक बहना, चेहरे में तकलीफ और आंखों में खारिश सब एलर्जी या आम नज़ला ज़ुकाम की इलामात तो हैं, मगर कोरोना वायरस में ये आम नहीं है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक कोरोना वायरस की सबसे आम इलामात में बुखार, थकावट और खुश्क खांसी शामिल हैं। कुछ मरीज़ों को शायद तकलीफ, खारिश, नाक बंद होने, नाक बहने, गले में सूजन या हैज़ा का भी सामना हो सकता है। कोरोना वायरस की इलामात अमूमन किसी मरीज़ में वायरस दाखिल होने में 2 से 14 दिन के दौरान नज़र आती हैं, मगर आलमी इदारा सेहत का कहना है कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर और मजबूत होता है कि उनमें किसी किस्म की कोई इलामात नज़र नहीं आती और उनकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती। ऐसे अफराद वायरस से खुद तो महफूज रहते हैं, मगर अपने इर्द गिर्द मुंतकिल करके लोगों को बीमार कर सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत और ताकतवर नहीं होता कि उस वायरस का मुकाबला कर सके। हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कौन सी खुराक इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, मैं अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बात कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोरोना वायरस फ्लू
یا عام نزلہ زکام کی طرح ایک ایسا مرض ہے جس میں لوگوں کو اپنی حالت اس وقت ٹھیک ہی لگتی ہے جب تک علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ الرجیز کے نتیجے میں چھینکوں کا زیادہ سامنا ہوتا ہے، خصوصاً دمہ کے شکار افراد کو الرجی میں سانس لینے میں مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر اس میں ہیضہ، گلے میں سوجن کا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرونا وائرس نزلہ یا فلو کی علامات میں بخار، سر درد اور جسمانی درد شامل ہیں، جبکہ الرجیز میں عموماً سانس کی نال ہی متاثر ہوتی ہے اور ان کی شدت کو اینٹی الرجی ادویات سے کم کیا جا سکتا ہے۔ کرونا وائرس فلو نہیں، اور یہ وائرس فلو کے مقابلے میں عام نزلہ زکام کے وائرس کی طرح کام کرتا ہے، مگر علامات کے اعتبار سے یہ فلو سے ملتا جلتا ہے اور فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایک فرق ضرور نمایاں ہوتا ہے اور وہ سانس لینے میں مشکل جو کرونا وائرس کی عام علامت ہے، مگر فلو میں اس کا سامنا نہیں ہوتا۔ ویسے ماہرین کے خیال میں کرونا وائرس کی شدت معتدل ہو تو فلو یا عام نزلہ زکام کے لیے جو علاج کیا جاتا ہے وہ کرونا وائرس کی علامات کو قابو میں رکھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے کرونا وائرس کے 80% کیسز کی شدت معتدل قرار دی جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو بیمار محسوس کر رہی ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس ہے تو از کم 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ اختیار کر کے اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ در حقیقت اگر اس مرض کا شبہ ہو تو ہیلپ لائن 1166 پر کال کر کے علامات کے بارے میں بتائیں اور حکام طے کریں گے کہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ کرونا وائرس کی علامات جیسے سانس لینے میں مشکل، خشک کھانسی، مسلسل جسم میں درد یا سینے میں دباؤ کا سامنا ہو تو فوری طبی امداد کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔